खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। योगी सरकार ने जब एंटी भूमाफिया का कानून बनाया तो गरीब और कमजोर लोगों को एक आस जगी कि अब उनकी जमीन कोई भी किसी भी तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हकीकत में यह कानून भूमाफिया और जमीन के दलालों ने हाईजैक कर लिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बस्ती के लौकिया हवा ग्राम निवासी गोविंद ने आर्थिक तंगी के चलते अपनी जमीन बेचनी चाहिए। उसने कई लोगों से यह बात बताई, लेकिन लॉकडाउन के चलते कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं हुआ। गोविंद के आर्थिक तंगी का फायदा उठाकर शैलेंद्र उर्फ डब्लू मौर्य नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने गोविंद से संपर्क किया और उसे भरोसे में लिया कि तुम्हारी बेशकीमती जमीन को मैं अच्छे दामों पर बिकवा दूंगा, मुझे मेरा कमीशन दे देना। गोविंद को भी लगा कि मेरी जमीन अच्छे दामों में बिक जाएगी। फिर क्या था, शैलेंद्र उर्फ डब्लू ने जालसाजी का ऐसा चक्कर घुमाया कि सुनने वाला दंग रह जाए। उसने गायघाट की व्यवसायी मालती देवी से डील की कि वह उसे एक जमीन औने पौने दाम में दिला दूंगा, बस मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए। दोनों की डील फाइनल होने के बाद जालसाज डब्लू गोविंद के पास पहुंचा और कहा कि तुम्हारे जमीन के ग्राहक मिल गए हैं, कल तुमको बैनामा करना है। गोविंद भी खुश हुआ। अगले दिन रजिस्ट्री ऑफिस में क्रेता और विक्रेता पहुंचे तो जालसाज डब्लू ने पहले से ही बैनामे की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। जब बैनामे की बात आई तो गोविंद ने कहा कि पहले पैसा दो, फिर मैं बैनामा करूंगा। इतना सुनते ही जालसाज डब्लू मौर्य ने दूसरे जालसाज मालती देवी से चेक लेकर गोविंद को दिखाया और कहा कि बैनामा करो, तुम्हारा चेक रखा है। विश्वास करके गोविंद ने अपनी जमीन मालती देवी को बैनामा कर दी। बैनामे की प्रक्रिया खत्म होते ही गोविंद ने डब्लू मौर्य से चेक मांगा तो उसने चेक देने से ये कहते मना कर दिया कि जब दाखिल खारिज हो जाएगा तो चेक तुम्हें दे दूंगा। उसने फिर विश्वास करते हुए उसकी बात मान ली। जब कुछ दिन बीत गए तो गोविंद ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि वह चेक शातिर जालसाज डब्लू मौर्य और मालती देवी ने पूर्वांचल ग्रामीण बैंक के मैनेजर और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से कैश करा लिया और डब्लू मौर्य व मालती देवी नाम के दोनों जालसाजों ने रकम आपस में बांट ली। इस घटना की पूरी फुटेज बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोविंद ने जब बैंक में चेक के बारे में पूछा तो बैंक कर्मियों ने बताया कि आपका चेक कैश हो गया है, तो वह भौचक्का रह गया। उसने कहा कि मैं बैंक में आया नहीं तो पैसा कैसे निकल गया। तो मैनेजर ने निकासी की तारीख की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की तो पता चला कि दोनों जालसाज उसका पैसा ले उड़े और रकम आपस में बैंक में ही बांट ली। यह देखकर गोविंद के पैरों तली जमीन खिसक गई। उसने इसकी शिकायत एसपी से की। सौदा हुआ, उसके बाद ये लोग बैनामे का दिन रखे। बैनामा हमने किया तो कहा चेक दिखाया, कहा बैनामा कर दो, बिल्ली लेना। उसके बाद हमने बैनामा किए। ये लोग कहे कि खाली दाखिल हो जाएगा तब चेक देंगे। एक महीना बीतने के बाद हमने अपनी चेक का मांग किया तो ये लोग इधर उधर घुमाने लगे। उसके बाद हमने चेक बैंक को पता लगाया तो बैंक मैनेजर ने कहा तुम्हारा पैसा तुमको मिल गया है, इसका कैमरा है, कैमरे में डब्लू मौर्य और मालती देवी से खाते पैसा निकाल लिया। कौन लोग निकालेंगे पैसा? डब्लू मौर्य। चेक किसके नाम से था? बालगोविंद कौन? हाँ। और चेक किसी और ने कैश करा लिया? जी। अच्छा, किसने कराया कैश? डब्लू मौर्य। कैसे पता चला आपको ये बात? सीसी कैमरे में फोटो। अब क्या पुलिस ने कार्रवाई की है इस मामले में? IR दर्ज कर गया है। सजा कितने की गई है? जी। कितने में सौदा हुआ था? 10.5 लाख, जिसमें 3 लाख रुपये बयाना की जमीन उनको दी। वो किसी डब्लू मौर्य ने कैश करा लिया और उसमें आरोप ये लगाया कि बैंक की मिलीभगत से ये हुआ है और ये कह रहा है कि हमसे ना ID ली गई ना हमसे प्रूफ लिया गया। तो इस संबंध में आपको जानकारी है? ओके सर, इस संबंध में ये है कि वो आए हुए थे बालगोविंद जी और उनके साथ एक दो और थे, दीपक पाल थे। तो मतलब उसको देखा गया, टीम निकाला गया, देखा गया अपने स्तर पे CCTV फुटेज देखा गया। तो उसमें ये क्लियर हुआ कि वो जो है बेरर चेक और बेरर चेक के माध्यम से कोई पेमेंट लेकर गया। बेरर चेक के मामले में ये होता है कि उसमें हमको ID नहीं मांगनी होती है, उसके नाम से चेक कटा है या जो भी धारक है उसको हम पेमेंट दे सकते हैं। तो बालगोविंद आए? अब बालगोविंद की पहचान हम कैसे करेंगे दिया है? तो बालगोविंद की पहचान हम कर नहीं सकते। तो 13,000 से ऊपर का पेमेंट आपने कैसे दिया? जहाँ तक बेरर चेक के मामले में हम किसी को कितना लिमिट? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। बेरर चेक के मामले में कोई भी लिमिट नहीं है। हम प्रॉपर जो हमारा खाता धारक है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। किसके नाम से चेक था? मालती देवी के द्वारा काटा गया चेक। किसके नाम से काटा गया? बालगोविंद। वो आए थे बालगोविंद? हम कैसे जानेंगे सर कि बालगोविंद? तो आप ही तो कह रहे हैं कि बालगोविंद जिसके नाम से चेक रहेगा वो आएगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, फुटेज में क्या आया है? जो आपने फुटेज चेक किया, बालगोविंद भी आया,
फुटेज में क्या आया? फुटेज में जैसे जो व्यक्ति पैसा लेकर गया है उसको तो पर्सनली मैं पहचान नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे कुछ लोग और थे उस टाइम फुटेज देखते समय तो उन लोगों ने पहचाना कि वो शैलेंद्र कोई थे, शैलेंद्र करके वो लेकर गए। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने डब्लू मौर्य व मालती देवी दोनों के खिलाफ 419, 420 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सामने आया जिसमें जमीनी विवाद को लेकर फ्रॉड किया गया, क्या जानकारी है और सब पुलिस क्या कार्रवाई की? थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 494/20 धारा 419, 420 का पंजीकृत किया गया है 2 तारीख को। इसमें जो पीड़ित है उसने ये आरोप लगाया है कि जमीन लिखवाने के बहाने पहले इसको 49,000 रुपये एडवांस दिया गया और 2.5 लाख रुपए का चेक देने की बात की गई। जब जमीन का बैनामा हो गया तो उससे ये कहा गया कि जब दाखिल खारिज होगा तब दिया जाएगा। इसी बीच में उसको ये पता लगा कि जो 2.5 लाख रुपए का चेक उसके नाम से था उसको एक मध्यस्थ ने और क्रेता ने बैंक से कैश करा के आपस में बांट लिया। इनकी सूचना पर मुकदमा कायम है। बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा रही है और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही है शीघ्र की जाएगी। सर, चूंकि ज्यादा रकम है, क्या बैंक की मिली भगत भी क्या सामने आ रही है प्रथम दृष्टया? इसकी भी जांच की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एएसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जल्द ही जालसाजों की गिरफ्तारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।